महाराज जी, पहले तो आपको शत शत नमन जी। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मेरी उम्र आपको लग जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। और एक किताब है महाराणा, जो कि रत्नू जी ने लिखी है। उसमें जेम्स टॉड एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक बात कही कि यदि इस विश्व में राजपूताना यानी कि जो मेवाड़ राजवंश ना होता, उसी मेवाड़ राजवंश की बात कर रहा हूं जिसके महाराणा सांगा भी वंशज रहे हैं, तो ये पूरा विश्व आज मुस्लिम होता। क्योंकि अरब की शक्ति और भारत की संपदा यदि एक हो जाती तो आज पूरा का पूरा विश्व भाई साहब सॉरी, पर आपका सवाल क्या? आपका मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस प्रकार के लोग जो महाराणा सांगा, जिनको चलता फिरता खंडहर कहा जाता था, एक हाथ नहीं था उनका युद्ध में काम आया धर्म की और देश की रक्षा के लिए, और एक आंख नहीं थी उनकी और एक पैर नहीं था उनका, ऐसे महान योद्धा के लिए, सनातनी हिंदू योद्धा के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जैसा कि एक नेता ने किया, उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा महाराज, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, बस ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखो, ऐसे लोगों के साथ ही कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए कि आपने हमारे वीर देखो, फिर वही बात आ गई हिंदू राष्ट्र। यदि हिंदू राष्ट्र होता तो हिंदू इन लोगों के, जो हमारे बीते हुए राजा हैं, हमारा बीता हुआ कल है, उनके बारे में कोई गलत नहीं कह सकता था। आज हम हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, इसलिए कुछ भी कह के लोग चले जाते हैं और व्यक्ति विशेष की आजादी, स्वतंत्रता की बात करते हैं कि जी हमारी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी, हम कुछ भी कहें, आपको क्या करना है। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। मैं फिर से कहूंगा, प्लीज अपनी बात रखने की बजाय सीधे सवाल पे आइए, हम समय का सार्थक उपयोग कर पाएंगे। महाराज जी की व्यवस्था और अगले पैनलिस्ट जो हैं वो भी तैयार बैठे, उनको हमने काफी देर से इंतजार कराया है। महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपसे बस एक मेरा छोटा सा प्रश्न ही आग्रह है। जो आज की डेट में हमारी यंग जनरेशन है, जो बहुत टाइम इंटरनेट और यूट्यूब में बर्बाद करती है, प्रोडक्टिविटी के नाम पर वो कुछ नहीं कर पा रही है। मैं बस इस माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप उनको एक ऐसा मैसेज दें जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो देश के कुछ काम आ सके। सबसे पहले तो हमारे युवाओं के साथ ना गलती क्या हुई, उनके माँ बाप ने उनके दिमाग में कचरा घुसा दिया कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर के नौकरी करनी है। सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग से ये कचरा निकालो कि नौकर बनना है, नौकरी करनी है। मेरा मानना है कि हर बच्चे को बचपन से पढ़ाई इसलिए करनी है कि मुझे नौकरी लेना नहीं, मुझे नौकरियां देना है। यदि हम देने के लिए काम करेंगे तो फिर देने के लिए काम करेंगे तो लेने वाले तो जरूरत पड़ने पर बन ही जाएंगे, लेकिन यदि हम देने के लिए काम करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर सोच पाएंगे। तो आजकल बच्चों को माँ बाप क्या सिखाते हैं, बेटा पढ़ो, अच्छे नंबर लाना है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। नौकर क्यों बनना है? सबसे पहले बच्चों को यह कहा जाए कि बेटा नौकर नहीं, मालिक बनो, मालिक बनना है। तो मालिक बनने की दिशा में आगे चलें और बच्चे वही देखें, वही पढ़ें जो उनके लिए बेहतर है। ना रामायण ढंग से पढ़ पाते हैं, ना गीता को सही से पढ़ पाते हैं। क्या धर्म संसद में इस पे बात नहीं होती है कि सारे गुरुजी जितने भी हैं वो सब लोग अपना अपना गुरुकुल चलाएं अच्छे लेवल पे, जहाँ पे बच्चे पढ़ के इंग्लिश भी पढ़ें, संस्कृत भी पढ़ें, धर्म की भी शिक्षा ले, और जो हमारे वेद हैं उनको भी वहां पे पढ़ाया जाए। क्या ऐसा कुछ आप लोग कभी कोई हम तो देखो, अपना तो गौरी गोपाल गुरुकुल, अभी पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद भारत में सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री बने वही मुसलमान बन गए, और उन्होंने मुसलमान बन के उन्होंने क्या किया, मदरसों को तो आगे बढ़ाया पर गुरुकुल की मान्यताएं समाप्त कर दी, गुरुकुल को जीरो कर दिया। आज भी आपको बताएं कि कोई भी जो भी हरकतें की, गलत हरकतें की, वो पकड़ी, वो मौलवी करे या महाराज करे, कानून तो बराबर है। तभी वो जो पट्टी बनी थी वो इसलिए बनी थी, हम नहीं देखेंगे कि मौलवी कर रहा है कि महाराज कर रहा है। ना ना, वो पट्टी का कॉन्सेप्ट ये था। ये प्रश्न नहीं था, प्रश्न आप अलग। आप बताइए, महाराजों ने गलत किया ना, छवि जानबूझ के जो थोड़े गलत हुए का प्रचार, जंगली रमी का प्रचार किया जा रहा है, कैसे ही है? यदि ये गलत है तो इस गलत को गलत क्यों नहीं कहा जा रहा है? फिर संतों को, चलो जो संत गलत थे उन्हें दंड दो, हम कहते हैं दंड देना चाहिए, लेकिन जो सही है उन सही संतों को सही भी तो कहो। ऐसा थोड़ी कि एक गलत किया तो सारे संत समाज को आपने बदनाम कर दिया। अब आश्रम जैसी मूवियां जब बनी, कोशिश है, इसीलिए आप मंच पर हैं और हमारी कोशिश है कि आपकी बात देर तक जाए, दूर तक जाए,
आखिरी का सवाल, मुझे इशारा हो चुका है, फिर भी एक आखिरी सवाल, क्योंकि हाथ बहुत उठे थे। तन्वी जी आप पूछ रहे हैं? गुरुजी आपको मेरा शत शत नमन। मेरा सवाल ये है कि बेटा, जैसे नाम बता कि दो। मेरा नाम यशिका है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और जब ट्रेनों पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उन लाशों का जिम्मेदार कौन था? नाम बताओ। गांधी जी। हाँ, थे ना गांधी जी? आपने कहा, हमने नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। ऐसा लग रहा है बातचीत लंबी चले, लेकिन अब मुझे आखिरी इशारा हो चुका है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा अनिरुद्धाचार्य जी का कि वो अमर उजाला संवाद के मंच पर इतनी व्यस्तता के बीच आए। ये जो सवाल पूछने की कशिश है वो बनी रहेगी, तो उत्तर देने के लिए भी अनिरुद्धाचार्य जी आगे अमर उजाला के साथ हाजिर रहेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी, आपने जो बातें कही, उनसे हर बात से एक नया संवाद निकल सकता है। ऐसे संत हैं जो भागवत पर भी उतने अधिकार से बोलते हैं जितने राजनीति पर, समाज पर, रीतियों पर, कुरीतियों पर। और एक तो मेरा रहेगी, आप बिस्कुट को बिस्कुट बोलने वाले संत हैं, आप बिस्कुट को बिस्कुट बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर अमर उजाला संवाद के मंच पर बचे हुए प्रश्नों की कसक के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें